नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही जानी पहचानी लेकिन गहरी उलझन के बारे में। वो पल जब एक मुश्किल फैसला सामने आता है और हम बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं, कुछ कर ही नहीं पाते। और इसका हल हम हजारों साल पुरानी बुद्धिमानी में ढूंढेंगे। हम सब की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा मोड़ जरूर आता है ना? जब दिमाग कहता है कि ये करना सही है, लेकिन दिल किसी और ही तरफ खींच रहा होता है। और इसी कश्मकश में हम फैसला लेने की हिम्मत ही खो बैठते हैं। अच्छा, ये जो उलझन है ना, ये कोई आज की नहीं है। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे यही दुविधा एक महान योद्धा के सामने भी आई थी। और आप देखेंगे कि ये आज हमारी जिंदगी से कितनी मिलती जुलती है। कृपया पर्याविष्टो विषीदन्ने इदमब्रवीत् दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम। तो इस श्लोक का मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि जब अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपने ही सगे संबंधियों, दोस्तों और गुरुओं को अपने खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा देखा, तो उनका दिल दुख और करुणा से भर गया। उन्होंने अपने हथियार नीचे रख दिए और कहा, हे कृष्ण, मैं इनसे नहीं लड़ सकता। तो सवाल ये उठता है कि आखिर होता क्या है हमारे अंदर, कि हम जानते तो हैं कि क्या करना जरूरी है, पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाते। चलिए इसकी जड़ को समझते हैं। गीता इसे एक शब्द देती है, विषाद। देखिए, ये कोई मामूली उदासी नहीं है, ये है मोह, मतलब अटैचमेंट से पैदा हुआ एक मेंटल पैरालिसिस। ये वो हालत है जब हमारे पर्सनल रिश्ते और हमारी भावनाएं हमारे फर्ज और सही फैसले के आड़े आ जाते हैं और हमारे सोचने समझने की शक्ति को धुंधला कर देते हैं। सवाल अब भी वही है कि आखिर इस एक भावना में इतनी ताकत आती कहां से है कि ये हमें पूरी तरह से रोक कर रख देती है। ये पूरा मामला ना एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। सब कुछ शुरू होता है मोह या लगाव से। इस लगाव से किसी अपने को खोने का डर पैदा होता है। फिर ये डर हमारे फर्ज की भावना पर पर्दा डाल देता है। हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और हम कोई एक्शन नहीं ले पाते। और आखिर में यही इनएक्शन हमारे स्ट्रेस और कंफ्यूजन को और ज्यादा कई गुना बढ़ा देता है। तो चलिए इस हजारों साल पुरानी बात को आज की दुनिया में, मान लीजिए हमारे ऑफिस में लाकर देखते हैं। इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण हमें अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मिल सकता है। ये कहानी है अनिका की। वो एक बहुत ही मेहनती प्रोजेक्ट मैनेजर है और अपनी टीम को अपने परिवार जैसा मानती है। अब सिचुएशन ये है कि कंपनी में छटनी हो रही है और अनिका को अपनी ही टीम से किसी एक को निकालने का बहुत ही मुश्किल काम दिया गया है। और यहीं से असली दुविधा शुरू होती है। उसे दो लोगों में से एक को चुनना है। एक तरफ एक नया लड़का है जिसका काम जबरदस्त है, और दूसरी तरफ उसकी एक पुरानी दोस्त जिसकी परफॉर्मेंस पिछले कुछ समय से अच्छी नहीं चल रही है। और बस बिल्कुल अर्जुन की तरह अनिका भी जैसे फ्रीज हो जाती है। उसका दिल अपनी दोस्त को निकालने को तैयार नहीं और उसका दिमाग टीम के भविष्य के लिए सही फैसला लेने की जिम्मेदारी को भूल नहीं पा रहा। नतीजा, वो कोई फैसला ही नहीं ले पाती और डेडलाइन का प्रेशर बढ़ता ही जाता है। तो इस विषाद, इस पैरालिसिस से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? गीता हमें यहाँ एक बहुत ही साफ रास्ता दिखाती है। अब देखिए, अनिका के सामने ना दो रास्ते साफ दिख रहे हैं। एक है पैरालिसिस का रास्ता, जहां वो फैसला टालती रहती है। इससे टीम का हौसला भी टूटता है और उसका अपना स्ट्रेस भी बढ़ता है। दूसरा है क्लैरिटी का रास्ता। हाँ, ये मुश्किल है, इसमें पर्सनल दर्द भी है, लेकिन ये रास्ता कर्तव्य पर यानी ड्यूटी पर आधारित है। वो ये मानती है कि उसे दुख हो रहा है, लेकिन उसकी पहली जिम्मेदारी पूरी टीम की भलाई देखना है। तो ये क्लैरिटी आएगी कैसे? गीता इसके लिए 3 बड़े सिंपल स्टेप्स बताती है। पहला, अपनी भावनाओं का चश्मा उतारकर सिचुएशन को वैसे देखें जैसी वो असल में है। दूसरा, अपनी भावनाओं को महसूस करें, उन्हें स्वीकार करें, पर उन्हें अपने फैसलों का ड्राइवर मत बनने दें। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, अपने कर्तव्य, अपने धर्मा पर ध्यान दें। यहां पर अनिका का धर्म सिर्फ एक मैनेजर होना नहीं है, बल्कि उस बड़ी जिम्मेदारी को समझना है जो पूरी टीम की सफलता के लिए उसके कंधों पर है। और जब कोई अपने कर्तव्य को अपनी भावनाओं से ऊपर रखना सीख जाता है ना, तो ये सिर्फ एक मुश्किल फैसले को सुलझाना नहीं रह जाता, ये तो मन की शांति पाने का एक पक्का रास्ता बन जाता है। जब दिमाग साफ होता है तो क्या होता है? सबसे पहले तो मेंटल प्रेशर कम हो जाता है। हमें नतीजों का डर नहीं सताता, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि अपना फर्ज निभाते हुए काम किया है। और यही एहसास मुश्किल हालात में भी एक गहरी शांति देता है। तो यहाँ का जो सबसे जरूरी सबक है वो ये है कि सही काम करने का मतलब पत्थर दिल होना नहीं है,
बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका मतलब है दिल और दिमाग को इतना साफ रखना कि हम कंफ्यूजन और मौज से ऊपर उठकर वो देख सकें जो असल में ज़रूरी है और जिसे करना ही सही है।